केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने बाकायदा वार्ड में जाकर इस बात का जायजा लिया है कि क्या तैयारी है, किस तरह से है और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसको अभी और ज्यादा दुरुस्त किया जा सकता है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी जानने की कोशिश की कि जितने भी मशीनें हैं वो सुचारू रूप से चल रही है कि नहीं चल रही है, इसमें कितना वक्त लगेगा इन चीज़ों को ठीक करने में। सरकार की एक परेशानी ये है कि उन्होंने जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया था पहली और दूसरी वेव के बाद, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को अब आम लोगों के लिए जो है एक तरीके से शामिल कर दिया गया है। अब ऐसे में उस हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा से कोविड वार्ड में तब्दील करना, ये एक सरकार के लिए बड़ी चुनौती है और उसी चुनौती को ध्यान में रखते हुए सरकार ये मॉक ड्रिल करा रही है। मॉक ड्रिल का मकसद साफ है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सारे अस्पताल जो हैं पूरी तरीके से स्वच्छ होने चाहिए, सुंदर होने चाहिए और कोशिश ये होनी चाहिए कि जितनी भी मशीन है उन मशीन में किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। इसके साथ ही डॉक्टर मनसुख मंडाविया यह भी जानना चाहते थे कि जो सिस्टम अभी अस्पतालों में लगा हुआ है उन सिस्टम को कैसे आप शिफ्ट कर सकते हैं अगर कोविड अचानक से आ जाता है तो, क्योंकि पहली लहर में क्या हुई थी कि कुछ कर नहीं पाया था कोई भी व्यक्ति, किसी को कुछ समझने का मौका ही नहीं लगा था। मसलन ये मशीन है, अगर इस मशीन की बात देखें तो इस मशीन को किस तरीके से ट्राई किया जाए, किस तरीके से चलाया जाए, किस तरह से इसको ऑपरेट किया जाए, उसका ऑपरेटर है भी कि नहीं है और अगर है तो वो किस स्थिति में है। तो इस तरह की तमाम ऐसी चीज़ें जो है उसको जो है यहाँ पे मॉक ड्रिल के माध्यम से करने की कवायद थी। इसके अतिरिक्त जो प्राइवेट अस्पताल है उनको भी बोला गया है कि किस तरीके से जो भी मॉक ड्रिल कर रहे हैं उस पर आप एक रिपोर्ट तैयार कीजिए और रिपोर्ट तैयार करके यह बताइए कि आगे आने वाले दिनों में आपको किस किस चीज़ों की ज़रूरत है और ज़रूरत होने के बाद उनकी क्या डिमांड है, उस डिमांड को कैसे पूरा किया जाए। इस तरह की तमाम ऐसी चीज़ें जो है वो करने की बात की गई है। साथ में जितने भी स्टाफ्स हैं, आप देखिए पैरामेडिकल स्टाफ्स हैं, उन स्टाफ्स को जो है ट्रेंड भी किया गया है। तो ये जो है जितने भी स्टाफ है, मैम डॉक्टर साहब भी आपके पास आए थे, आप लोगों से किस किस तरीके से उन्होंने बात की पूरे मामले में? हाँ, तो अभी सारे मिनिस्टर्स और सीनियर डॉक्टर्स आए थे हॉस्पिटल के। तो ये मेकशिफ्ट हॉस्पिटल 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला तो एक ट्राइएज एरिया है जहां पर मरीज को देखा जाता है कि कोविड वार्ड की रिक्वायरमेंट है, आवश्यकता है या ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की रिक्वायरमेंट है, तो वो कोविड आईसीयू में आते हैं। ये हमारा कोविड आईसीयू की प्रिपरेशन है जहां पर हम लोग पेशेंट को अच्छे से मॉनिटर करते हैं, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन लेवल, और अगर रिक्वायरमेंट हो तो पेशेंट को वेंटिलेटर पे डालते हैं। और हमारे पास काफ़ी दवाइयाँ हैं जो रिक्वायरमेंट है, लाइक स्टीरॉइड्स देते हैं मरीज को, रेमडेसिविर देते हैं, उस सब का सप्लाई अस्पताल में है मरीजों को मैनेज करने के। आपको लगता है कि मॉक ड्रिल का जो मकसद है वो ये देखना कि हम कितने तैयार हैं, वो सक्सेसफुल है? बिल्कुल, अगर मॉक ड्रिल नहीं होती है तो हमें अपनी कमियां नहीं पता चलती हैं। इन मॉक ड्रिल्स के द्वारा ही हम देख पाते हैं कि हमारे कहाँ कहाँ खामियां हैं, हमें क्या क्या चीजें अपग्रेड करनी है, रिस्पॉन्सिवनेस हमें पता चलती है। पहली और दूसरी लहर से बहुत कुछ सीखने को मिला है हिंदुस्तान को। बिल्कुल, पहली और दूसरी लहर से ये सीखने को हमें मिला है कि ये बीमारी को कभी लाइटली नहीं लेना चाहिए। हमें इसको ये देखना चाहिए कि बहुत तेजी से फैलती है और जब मरीज बीमार पड़ते हैं, जैसे डेल्टा वेरिएंट में पड़े थे, तो वो बहुत रैपिडली नीचे जाते हैं, उनको वेंटिलेटर की रिक्वायरमेंट, हाई फ्लो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो हमें अपनी तरफ से तैयारी पूरी रखनी चाहिए। डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने और भी कुछ पूछा आप लोगों से? तो हमसे भी पूछा गया कि हमारे अगर बाय चांस ये बेड भर जाएं या फिर रेमडेसिविर की रिक्वायरमेंट, और हमें एज डॉक्टर्स और क्या चाहिए, हमारा भी ख्याल रखा गया है। तो हमने उनको लिस्ट दी है कि हमें ये दवाइयाँ, ये सहूलियतें इस अस्पताल में चाहिए। निश्चित रूप से सहूलियतों की बात की है और आप ये देखिए कि दवाइयों वगैरह का बाकायदा एक लिस्ट तैयार किया गया है जिसमें कि जो जो दवाइयाँ हैं वो सारी दवाइयाँ यहाँ पे हैं और अपनी जो है उन्होंने लिस्ट जो है एक तरीके से बताई है कि इस तरह की जो चीज़ें हैं और उस इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है बीइंग डॉक्टर उनको किस चीज़ की ज़रूरत है वो एक सबसे अहम है और उसका जो है रिक्वायरमेंट बाकायदा देखा गया। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे कि किस तरीके से यहाँ पे जैसे कि ये आया, उन्होंने अपना पूरा एक मॉक ड्रिल में ये देखा गया कि किस तरह से यहाँ पे चेकिंग हो रही है यहाँ पे कि अगर आपको कोविड है अथवा नहीं है, इसको लेकर पूरे जो है ये देखिए आप जो यहाँ पे जांच चल रही है और ये जांच बहुत अहम है। अहम इसलिए भी है कि इस जांच के बाद ही पता चलेगा कि कोविड है अथवा नहीं है। तो ये जांच करके और तुरंत यहाँ पे RT-PCR और रैपिड दोनों तरह की जांचें हो रही हैं और फिर जो है ये तय किया जाता है कि मरीज को कहाँ भेजना है, कहाँ नहीं भेजना है। तो ये पूरी जो है तैयारी है, इसका जायजा डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने लिया और इसका फायदा कहीं न कहीं आने वाले दिनों में होगा, खास करके तब जब अगर कोविड की रफ्तार देश में बढ़ती है।
दिल्ली एनसीआर की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें अपना पसंदीदा चैनल TV9 दिल्ली एनसीआर। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमें सर्च करें @TV9 दिल्ली एनसीआर पर।